एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बतावटी आप सभी लोग। तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोग के सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है इसमें और आप लोग के इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहने वाले। तो डोंट टेक एनी टेंशन, आप लोग बस इतने क्वेश्चन कर लीजिए और आप लोगों का टोटल रिवीजन हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे इसी सभी चीजों में से उठकर आ रहा हूँ। लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने काफी ज्यादा डिमांड की थी कि दीदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए। चलिए बतावटी मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस डिस्कस कर रहे होंगे, देन हम लोग स्विच कर रहे होंगे अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो आप लोग के कौन से 2 मार्क के आते हैं, 3 मार्क के आते हैं, और ये पूरी पीडीएफ में आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दूंगी। अरे यार बतावटी इतने सारे तुम्हारी दीदी के एफर्ट्स के लिए एक सब्सक्राइब तो आप सभी लोगों का बनता है। जल्दी से जाओ, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि दूसरों बच्चों की भी आप लोग की हेल्प हो जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं एसएसटी के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम लोगों को कल एग्जाम में पूछे जाने वाले। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्ने। तो आप लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ये मैंने कुछ कुछ के आंसर इसके नीचे लिख भी दिए एंड साथ ही साथ आप लोगों को कुछ कुछ के इस तरीके से हाईलाइट कर दिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तीसरे पर चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द जोल वेरिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब देखो इसमें से हम लोग को एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए। ठीक है, तो कौन सा होगा, चारों आप लोग पहले पढ़ो एंड देन आप लोग करेक्ट बिल्कुल अपने आंसर की तरफ जाना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इट वॉज कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व्ड इन द 3 वॉर्स विद प्रूशिया एंड एंडेड विद विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। चारों ऑप्शन वापस से रीड आउट करो, पहले सोचो क्या होगा एंड देन आंसर की। अगर सोचो कि अगर ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड में आ जाता तो मैं क्या लगाता, मैं सीरियसली यही लगा रहा होता या फिर कुछ और लगा रहा होता, क्योंकि ज्यादा घंटे नहीं बचे अब कल के एग्जाम के लिए हमारे पास। ठीक है, बी इज योर करेक्ट आंसर। नंबर 5 की तरफ चलते हैं, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। तो लिबरलिज्म इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज दे आर ग्रोन। किस में ग्रो करते हैं, तो कॉफी हमारी कर्नाटका में ग्रो करती है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट है, द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर एग्रीकल्चर ईयर कॉल्ड, क्या बोलते हैं तो बताओ इसमें से क्या बोलते हैं, बेरियन लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड या फिर फेलो लैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारा फेलो लैंड। इसी तरीके से बच्चा बाटी ये 8th है, 9th है, 10th है, चलो करवा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंट टू डिस्कस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल इन 1992। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। देन अगर हम लोग 9th पर चलते हैं तो 9th का हमारा डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है, इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंश्योर perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects। तो कौन सा होता है हमारा, माउंटेन इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज वाज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। कौन सी हमारी करती है, तो सबसे अच्छा डिफॉरेस्टेशन, बाकी नहीं सूट कर रहा ना इस पे, बताओ। साथ ही साथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मेजोरिटीज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, तो श्रीलंका। ठीक है, तो आप लोग को ये देखो जितने एटलीस्ट मैंने करा है वो तो करके जाना और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो बच्चा बाटी। अब देखो तुम्हारे पास या तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं लोग एमसीक्यू को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो एमसीक्यू में नंबर रिजर्व हो गए, और अगर एमसीक्यू में नंबर नहीं रिजर्व हो पा रहे तो सब्जेक्टिव अच्छे से कर लो। अभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो तुम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे होंगे, और बहुत सारे कुछ ऐसे होंगे कि जो मैं दे रही हूँ आंसर भी इसी में प्रोवाइडेड किए गए, तो आप लोग ये लर्न कर लेना सीधे से। ठीक है, चलो लास्ट की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसी में मेरा ए इज योर करेक्ट आंसर। पहले चारों को पढ़ना, एनालाइज करना, देन ए पर जाना। ठीक है, 13 पर बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम हैज 3rd काइंड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। आइडेंटिफाई दिस 3rd काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कौन सी होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ना कि डेमोक्रेटिक या सोशलिस्टिक, साथ ही साथ नो ना ही लिबरल। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चा बाटी बात करते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग के, ये आप लोग के हिस्ट्री के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है, हिस्ट्री के। ठीक है, सबसे पहली बात करती हूँ कि आप लोग का व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिस्प्रेशन इन 1929। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मैंने इतने पॉइंट्स आप लोग के लिखे, तो आप लोग ज्यादा बड़े बड़े नहीं लिखे। अच्छा
अगर आंसर्स तुम लोगों ने ऑलरेडी लर्न करे हुए हैं तो नो मैटर, जरूरी नहीं कि तुम्हें यही लर्न करना है। तुमने जो लिखा है वो भी सही होगा, तुमने ऑलरेडी जो पॉइंट्स लर्न करे दैट्स ओके, ठीक है, हमें समझना है, रट्टा वैसे भी हमें नहीं मानना है। क्वेश्चंस देख लो कौन कौन से क्वेश्चन डाले, और अगर नहीं लर्न किए तब उस ये आंसर्स में से आप लोग लर्न कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ओके, सेकंड पे चलती हूँ, व्हाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज। अब बच्चा बट ये जितने क्वेश्चंस दिए है ना, मेक श्योर ये क्वेश्चंस तुम लोग करके ही जाओ, बिल्कुल इसमें से सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के जाना। अभी मैंने हिस्ट्री की प्रोवाइड करवाया, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, आप लोगों के साथ ही साथ सिविक्स के, सभी चीज करके देना। बाय चांस ये तुम लोग वीडियो कभी लेट देख रहे हो, अगर तुम लोग लेट नाइट पढ़ने बैठे हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ना कि लेट नाइट पढ़ते, अब उन लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया कि जिसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जो पर्टिकुलर आंसर है वही नहीं समझ में आ रहा है, लैंग्वेज इतनी टफ है दीदी नहीं समझ में, तो उस टाइम पर घबराना नहीं है। या फिर रात को तुम PYQs लगा रहे होंगे, सैंपल पेपर लगा रहे होंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब भी कुछ ऐसा लगे कि पर्टिकुलर मुझे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या क्वेश्चन नहीं समझना है, तो बिल्कुल मत घबराओ, उस टाइम पर आप लोग अपने बड़ी की हेल्प ले सकते हो। दीदी सारे दोस्त सो गए, अब मैं कौन से बड़ी की हेल्प लेने जाऊं, वो बड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे दोस्तों कल तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे, मैं बात कर रही हूँ आप लोग की बड़ी की, जिसकी मैंने सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखी। ये बड़ी आप लोग का है फीलो एप्लीकेशन, और फीलो एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब बताती हूँ ये बड़ी तुम्हारा काम कैसे करता है। जब भी तुम लोग को लग रहा है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास है, एंड अब तुम्हें नहीं पता कि इसमें क्या होता है, व्हाट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और ये कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है, तुम लोग ने डायरेक्टली उस क्वेश्चन को क्लिक किया, ठीक है, क्रॉप किया और फीलो पर भेज दिया। 60 सेकंड्स के अंदर अंदर फीलो पर हमारे एजुकेटर आप लोगों से कनेक्ट हो रहे होंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन वीडियो कॉल के थ्रू, वो आप लोगों को सभी चीजें एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर इसके पीछे मतलब क्या क्या आप लोग का एक्सप्लेनेशन था, इसका पर्टिकुलर क्या आप लोग का आंसर होगा। इस तरीके से तुम लोग ऑन टाइम अपनी चीजों को क्लियर कर रहे होंगे और बहुत तगड़े नंबर तुम्हारे आ रहे होंगे। तो अभी जाके फीलो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, डाउनलोड कर लेना। अब भटकने मत लग जाना, प्ले स्टोर पर जाके फीलो ऐप नहीं, इतना टाइम मत बर्बाद करो, अपने बड़ी को ढूंढने के लिए डायरेक्ट बता दिए, ठीक है। चलो अब तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेन हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज क्रिएटेड, न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। तो तुम्हारे पास ये आंसर है, तो तुम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ की बात करती हूँ तो आप लोग को मेन फीचर्स बताने, पोना पैक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सेकंड पर करके आए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिबरलिज्म, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तुम्हारा आंसर है, पूरा इस आंसर को देख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, तो व्हाट रोल डिड द स्किल रूट प्ले इन लिंकिंग डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या तो इस तरीके से पूछ सकता है या ऐसा पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं कुछ इस तरीके से ही पूछ सकता है, द सिल्क रूट्स आर गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन हाउ, किस तरीके से। तो ये तुम लोग पढ़ लेना, तुम लोग को सभी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिस्पर्शन ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। इसको कैसे पूछ सकते हैं कि आप कॉजेज बताइए, रीजन बताइए कि हमारा ग्रेट डिस्पर्शन किस तरीके से हो रहा है, तो तुम लोग बता सकते हो किस किस वजह से हो रहा है, क्या रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड डेवलपिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइज G77, तो ये पूरा रीजन है, आ सकता है ये क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर मैं बात करती हूँ, तो 9 है, हु आर गोमास्तास, हाउ डिड दे बिकम गुड पार्टनर्स ऑफ द ब्रिटिश मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये आप लोग का पर्टिकुलर पूरा आंसर मैंने आप लोग को बता दिया, जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिए। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन यहाँ आप लोग का है, हाउ बिब्लियोथेक ब्लू डिफरेंट फ्रॉम पेनी चैप बुक्स, तो ये किस तरीके से डिफरेंट है, तो तुम लोग देख सकते हो, इसका बड़ा छोटा सा आंसर है, आराम से समझ लेना, आराम से इस PDF को देख लेना, अभी भी टाइम है। अगर तुम लोग ने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ा है तो तुम लोग जाकर क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से जितने क्वेश्चन आंसर मैंने दिए उतने क्वेश्चन आंसर आराम से बच्चा पार्टी लर्न कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, मुझे लगता है हिस्ट्री में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग का बचता है ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड साथ ही साथ सिविक्स। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लाने वाली हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ये हिम्मत मत हारना कि दीदी नहीं लाने वाली, मैं लाऊंगी क्वेश्चन। सबसे पहले हिस्ट्री तैयार हो गया था तो मैंने आप लोगों के साथ हिस्ट्री शेयर कर दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो भाई टाइम जैसे ही मेरा प्रिपेयर होता है मैं शाम तक आप लोग का 5 या 6 बजे तक उसको भी डालने की पूरी कोशिश कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चावाटी, चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर देना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF डाल रही हूँ अभी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से ये PDF को डाउनलोड कर लेना, पढ़ना स्टार्ट कर दो, रिविजन करना स्टार्ट कर दो, डरना बंद कर दो, सब कुछ तुमसे बनेगा मेरी जान, बिल्कुल टेंशन मत लो, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड आते आते ऐसे तरीके से हंसते मुस्कुराते आओगे, बिल्कुल 32 दांत दिख रहे होंगे, क्योंकि कल का पेपर बड़ा आसान आएगा। बहुत अच्छे से पढ़ो, टेंशन मत लो, एकदम कुछ नहीं होगा मेरी जान, बहुत प्यारा पेपर आएगा, बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, उसने इतना पढ़ा है मैंने नहीं पढ़ा है, दीदी मुझे कुछ नहीं आ रहा है, अपने दोस्तों से इस टाइम पर बात करना सीरियसली बंद कर देना। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, दोस्ती रखो बट अपने आप को नीचा मत समझो।
तुम भी बहुत ज़्यादा बेस्ट हो और अभी भी टाइम है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलती हूँ इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सारी कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग आउट।